मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें खुशी है कि हम श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं। यह अध्याय मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। इस 18वें अध्याय के बारे में कहने से पहले हम यह कहना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का मूल उद्देश्य समझना वास्तव में जीवन का उद्देश्य समझने के समान है। इसे धार्मिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत कुछ समझ में आएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से भागवत गीता का उद्देश्य है मनुष्य को धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाना। ईश्वर ने गीता के माध्यम से बताया है कि कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो, अपने स्वधर्म का पालन करो, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार छोड़ो, अंत में परमात्मा की शरण में आकर मोक्ष प्राप्त करो। दार्शनिक दृष्टिकोण से गीता जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाती है। इसका उद्देश्य है कर्म, आत्मा, ब्रह्म और जीवन मरण के चक्र का विवेचन करना, बताना कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। व्यक्ति का कर्तव्य क्या है और वह किस भाव से कर्म करे, यह स्पष्ट करना। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गीता का उद्देश्य है मनुष्य के भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व, भय, मोह, क्रोध और भ्रम को दूर करना। अब हम 18वें अध्याय की बात करेंगे। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास अर्थात त्याग और मोक्ष अर्थात मुक्ति की गहराई से व्याख्या दी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह जानने की जिज्ञासा की कि संन्यास और त्याग में क्या भेद है। श्री कृष्ण ने इसे विस्तार से समझाया। सभी कामनाओं और कर्मों का त्याग संन्यास है और कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा का त्याग करना अर्थात बिना लाभ हानि की चिंता किए कर्तव्य पालन करना त्याग है। कर्मों का 3 प्रकार से त्याग किया जाता है। सात्विक त्याग अर्थात कर्तव्य का पालन करके फल की आसक्ति छोड़ना, यह श्रेष्ठ है। राजसिक त्याग कर्म को कष्ट या भय से के कारण छोड़ देना। तीसरा तामसिक त्याग मूढ़ता और अज्ञान से कर्तव्य छोड़ देना। कर्म करने के 5 कारण हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि किसी भी कर्म का फल इन 5 कारणों पर निर्भर करता है। पहला अधिष्ठान अर्थात स्थान, दूसरा कर्ता अर्थात कर्ता या व्यक्ति, तीसरा कारण अर्थात इंद्रियां व वास साधन, चौथा विविध प्रयास अर्थात उपाय, पांचवा देव अर्थात ईश्वर की इच्छा। इसलिए मैं ही करता हूँ का अहंकार अच्छा नहीं। ज्ञान, कर्ता और बुद्धि के 3 गुण हैं। पहला सात्विक, सच्चा, एकता को देखने वाला, परोपकारी। दूसरा राजसिक, स्वार्थपूर्ण, सुख दुख में आसक्त। तीसरा तामसिक, मूढ़, हानिकारक, अज्ञानी। धर्म अनुसार कर्तव्य का पालन। मनुष्य का कर्म उसके स्वभाव अर्थात गुणों पर निर्भर है। पहला ब्राह्मण, ज्ञान, संयम, सत्य, दान। दूसरा क्षत्रिय, शौर्य, धर्म, युद्ध, दान। तीसरा वैश्य, कृषि, व्यापार, पशुपालन। चौथा शूद्र, सेवा, श्रम। किसी भी जाति या वर्ग का व्यक्ति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति के महत्व पर श्री कृष्ण ने कहा,
जो भी प्रेम पूर्वक समर्पित होकर केवल मेरी शरण में आता है वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष पाता है। यह गीता का 66वां श्लोक सबसे प्रसिद्ध और सारभूत उपदेश है। जो गीता को श्रद्धा और भक्ति से इस ज्ञान को सुनता है, समझता है, वह भी पुण्यात्मा होता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन ने गीता का उपदेश सुनकर अपना संशय मिटाया और युद्ध करने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अध्याय का निष्कर्ष है, कर्तव्य कर्म त्यागने की बजाय फल की आसक्ति छोड़ना चाहिए। धर्म और स्वभावानुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। सच्चा त्याग भक्ति और निष्काम कर्म में है। ईश्वर की शरण में जाना ही मोक्ष का मार्ग है। इस तरह 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जीवन, कर्म, त्याग, धर्म और भक्ति का अंतिम और समग्र उपदेश दिया। मोक्ष प्राप्ति का सीधा मार्ग बताया। निष्काम कर्म, स्वधर्म और ईश्वर शरण। अंत में श्रीमद् भागवत गीता पर भारतीय इतिहास में कई महान संत, दार्शनिक, योगी और विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विशद व्याख्या एवं टीकाएँ लिखी है। अधिक जानने के लिए इन्हें पढ़ें। धन्यवाद।